हेलो स्टूडेंट्स, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है बच्चों स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर। जैसा कि आपको पता है बच्चों, अभी तक हमने क्या पढ़ा है, प्लेन मिरर पढ़ा है। प्लेन मिरर में क्या था, जो आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता था वो प्लेन होता था, है ना। हम लोग प्लेन मिरर को इस तरीके से बनाया करते थे। ये जो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता था और ये नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता था। तो जो आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो क्या होता था, प्लेन होता था। बट दिस टाइम क्या होगा, आपका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा वो कर्व्ड होगा, प्लेन नहीं होकर के कर्व्ड होगा। कर्व्ड कैसे हो सकता है, जब हम इसको किसी हॉलो स्फेयर ऑफ ग्लास, ठीक है, मान लो हमारे पास एक हॉलो स्फेयर ऑफ ग्लास है। इस तरीके से एक ग्लास का हॉलो स्फेयर है, इसमें से अगर मान लो मैंने ऐसा करके कट कर लिया, ठीक है, इस तरीके से मैंने इसको कट कर लिया, तो मुझे क्या मिलने वाला है बच्चों, ठीक है, ऐसा एक पार्ट मिलने वाला है ना बच्चों, ऐसा एक पार्ट मिलने वाला है। अगर मैं इसके एक सरफेस को क्या कर दूं बेटा, पेंट कर दूं, जैसा वहां करा करते थे, है ना, सिल्वर कलर से पहले क्या करो, सिल्वर से क्या करो, इसको पॉलिश कर लो और उसके बाद रेड कलर का पेंट चढ़ा दो, तो एक ऐसा सरफेस मिलेगा। तो देखो बेटा, इधर पेंटेड है तो ये तो नॉन रिफ्लेक्टिंग हो गया, ये क्या हो गया, नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। और इधर वाला है ना नॉन पेंटेड है बेटा, तो इधर क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो आपको क्या दिख रहा है बच्चों, आपको ये दिख रहा है कि यहाँ पर जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो पहले के जैसा प्लेन नहीं है, बल्कि क्या है, कर्व्ड है, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं बेटा, स्फेरिकल मिरर या कर्व्ड मिरर, ठीक है। कर्व्ड मिरर क्यों, क्योंकि ये प्लेन नहीं बल्कि कर्व्ड है। स्फेरिकल मिरर क्यों, क्योंकि एक ये हॉलो स्फेयर ऑफ ग्लास का पार्ट है, ठीक है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्फेरिकल मिरर कहते हैं। आई बात आपको समझ में बच्चों, ठीक है। तो चलो पढ़ते हैं हम लोग स्फेरिकल मिरर। तो कैसे हम करेंगे इसको डिफाइन, तो समझो बच्चों, दी मिरर which is a part of, this is a part of hollow sphere of glass is called spherical mirror, is called spherical mirror। तो समझ आ गया बच्चों आपको स्फेरिकल मिरर किसको कहते हैं, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर, नेक्स्ट टॉपिक, टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर। ओके, टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर, समझे बच्चों, ठीक है। दो टाइप, एक कहलाता है बेटा कनकेव मिरर, ठीक है, एक क्या कहलाता है, कनकेव मिरर, और दूसरा कहलाता है बच्चों कन्वेक्स मिरर, ठीक है। इन जनरल ये दो टाइप के स्फेरिकल मिरर आपको देखने को मिलते हैं, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया हमारा टाइप ऑफ मिरर, कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर, ओके। चलो देखते हैं कि कनकेव मिरर क्या होता है एंड कन्वेक्स मिरर क्या होता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ले लेते हैं हम लोग कनकेव मिरर। कन्वेक्स ही ले लेता हूं पहले मैं। ओके बच्चों, कन्वेक्स मिरर, सी कन्वेक्स मिरर। क्या कहता है कन्वेक्स मिरर, देखो, अच्छा
यहाँ पर जो फोटो हमने बनाया है, ठीक है बच्चों, हमने जो इसको बनाया है, तो इसमें जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना, वो क्या है, बल्ज्ड आउट है, बाहर की तरफ उभरा हुआ है, ठीक है, बाहर की तरफ उभरा हुआ है, बल्ज्ड आउट है, ठीक है। ऐसा जो मिरर होगा, स्फेरिकल मिरर, अपन उसको बोलेंगे कन्वेक्स मिरर। क्लियर है बच्चों? क्या मतलब हुआ, क्या मतलब हुआ? इफ द reflecting surface, if the reflecting surface of a spherical mirror is bulged out, ठीक है, then it is called convex mirror, then it is called convex mirror, ठीक है बेटो। तो ये हो गया आपका फिगर किसका, कन्वेक्स मिरर का, ठीक है। ये फोटो ड्रॉ कर लेंगे आप लोग, ठीक है, ये फोटो ड्रॉ कर लेंगे और ये डेफिनेशन लिख लेंगे कन्वेक्स मिरर का। आई बात समझ में, ठीक है। इसको कन्वेक्स मिरर को हम लोग कहते हैं, it is also known as ओके बच्चों, इट इज ऑल्सो नोन एज डाइवर्जिंग मिरर, ठीक है। इसको एक और नाम से बोला जाता है बच्चों, इसको कहते हैं हम लोग डाइवर्जिंग मिरर। क्यों कहते हैं डाइवर्जिंग मिरर? क्योंकि कारण क्या है इसका, रीजन, ठीक है। तो अगर मान लो ये डाइवर्जिंग मिरर है, मतलब कन्वेक्स मिरर है, ओके बच्चों, तो आगे चल करके हम देखेंगे कि जब भी इस पर पैरेलल बीम ऑफ लाइट पड़ती है, ठीक है, क्या होती है बच्चों, पैरेलल बीम ऑफ लाइट इस तरीके से इस पर पड़ती है, तो ये क्या हो जाता है, डाइवर्ज हो जाता है, मतलब फैल जाता है इस तरीके से, ठीक है। तो क्या दिख रहा है बच्चों आपको, ये एक ऐसा पॉइंट है, इस पॉइंट से आपको लग रहा होगा कि ये सारे लाइट रेस क्या हो रहे हैं, बाहर की ओर फैल रहे हैं, ठीक है। ये सारे लाइट रे इस तरीके से देखो फैलते जा रहे हैं रिफ्लेक्शन के बाद, ठीक है। यानी ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट को क्या कर देता है, फैला देता है, फैलाना मतलब डाइवर्ज करना, ठीक है, इसलिए इसको डाइवर्जिंग मिरर भी कहा जाता है। क्लियर है बच्चों? आप इस फोटो को भी ड्रॉ कर लेंगे और रीजन में बोल देंगे, क्या बोल देंगे बच्चों रीजन में, दिस मिरर, ठीक है, डाइवर्ज आउट द पैरेलल बीम ऑफ लाइट, है ना। ये मिरर क्या करता है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट को डाइवर्ज कर देता है, डाइवर्ज आउट कर देता है, दैट्स वाई हम लोग इसको क्या कहते हैं, कन्वेक्स मिरर भी कहते हैं, ओके। तो ये हो गई बेटा कन्वेक्स मिरर की पूरी कहानी। आपको ये फोटो ड्रॉ करना है, ये भी फोटो ड्रॉ करना है, रीजन लिखना है, दूसरा नाम क्या कहते हैं इसको, ये सारी बातें हमने डिस्कस कर ली कन्वेक्स मिरर की। नाउ सी, दूसरा जो टाइप था उसका क्या नाम रखा था हमने बच्चों, कनकेव मिरर। सेकेंड टाइप कनकेव मिरर, ठीक है। कनकेव मिरर में अगेन मान लो बच्चों कि हमारे पास एक हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास हो
और हमने उसको यूं तोड़ दिया, ठीक है, मतलब काट लिया। काटने के बाद जो हमारे पास बचा कुछ इस तरीके से बचा, ठीक है, काटने के बाद हमारे पास कुछ इस तरीके से बचा और हमने इस साइड को क्या किया, पेंट कर दिया, ठीक है। तो ये वाला जो साइड हो गया बेटा वो नॉन रिफ्लेक्टिंग हो गया, नॉन रिफ्लेक्टिंग, ओके। और ये वाला जो साइड हो गया वो क्या हो गया, रिफ्लेक्टिंग, ठीक है। तो आपको क्या दिख रहा है कि जहां से रिफ्लेक्शन होगा, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो क्या है, अंदर की ओर बेंट है, अंदर की ओर धंसा हुआ है, ठीक है। तो ये एक ऐसा स्फेरिकल मिरर है जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बेंट इनवर्ड था, है, और वहां पर क्या था, बाहर की ओर उभरा हुआ था, ये क्या है, अंदर की ओर घुसा हुआ है, ठीक है। तो जिस मिरर के है ना, जिस स्फेरिकल मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की ओर धंसे हों यानी बेंट इनवर्ड हो, ऐसे मिरर को अपन क्या कहते हैं, कनकेव मिरर कहते हैं, ठीक है। तो हम इसको डिफाइन कर लेंगे, द स्फेरिकल मिरर, द स्फेरिकल मिरर whose reflecting surface is bent inward, ठीक है, is known as concave mirror, concave mirror, ओके बच्चों, इसको हम लोग क्या कहते हैं, कनकेव मिरर, ओके। नाउ सी, तो ये हो गया आपका फिगर, इस फिगर को ड्रॉ कर लेंगे, नाम रखेंगे कनकेव मिरर, ओके। नोट लिख लेंगे बच्चों यहां पर, इस मिरर को भी एक दूसरे नाम से जाना जाता है, इसको कहते हैं बेटा कन्वर्जिंग मिरर, इट इज ऑल्सो known as converging mirror। इसके पीछे क्या रीजन है भाई, क्यों इसको कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं, क्योंकि इसको क्यों कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं, तो समझे बच्चों। आगे चल करके हम लोग पढ़ेंगे कि अगर हम इस पर पैरेलल बीम ऑफ लाइट इस तरीके से डालें, ओके, इस तरीके से, तो ये सबके सब जो है एक पॉइंट पर आकर के कन्वर्ज हो जाते हैं। कन्वर्ज हो जाना बच्चा मतलब हुआ, कन्वर्ज हो जाने का मीनिंग हुआ कि एक पॉइंट पर आकर के मीट कर जाना, सार आ रहे थे पैरेलली और एक जगह पर क्या हो गए, मिल गए, कन्वर्ज हो गए, ठीक है। कन्वर्ज होना मतलब समेटा जाना और डाइवर्ज हो जाना मतलब बिखर जाना, ठीक है। तो कन्वर्ज हो गया, यहाँ पर पैरेलल बीम ऑफ लाइट एक पॉइंट पर आकर के कन्वर्ज हो गया, समेटा गया, ठीक है, इसलिए इसको कहते हैं कन्वर्जिंग मिरर। तो रीजन क्या हो जाएगा इसका, रीजन क्या हुआ, पैरेलल बीम ऑफ लाइट, पैरेलल बीम ऑफ light after reflection, ठीक है, gets converged at a point, ठीक है। इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं बेटो, कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं, ठीक है। क्या कहा जाता है, कन्वर्जिंग मिरर, ओके, ठीक है। तो वहां वो क्या करता था, डाइवर्ज कर देता था यानी फैला देता था, जबकि ये क्या करता है, एक पॉइंट पर समेट देता है यानी कन्वर्ज कर देता है, दैट्स व्हाई हम लोग इसको कहते हैं कन्वर्जिंग मिरर। आगे बात समझ में, तो ये दोनों प्रकार के मिरर हमने देख लिया, कन्वर्जिंग मिरर, डाइवर्जिंग मिरर या कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। बच्चे कई बार क्या होता है, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कनकेव मिरर को क्या कैसे रिप्रेजेंट करना है और कन्वेक्स मिरर को कैसे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है लोगों को, तो उस कंफ्यूजन से बचने के लिए आप सिंपल सा चीज याद रखना, जैसे कि देखो क्या लिखा हुआ है, कनकेव, कॉनकेव, ठीक है, इसको इस तरीके से पढ़ा जा सकता है। केव का मतलब क्या होता है बेटा, केव का मतलब होता है
गुफा, याद है आपको क्या होता है? गुफा। गुफा आप समझते होगे, है ना? केव, गुफा। तो गुफा कैसा होता है बेटा? अंदर की ओर घुसा हुआ होता है ना? गुफा क्या होता है? अंदर की ओर घुसा हुआ होता है। आ रही बात समझ में? तो इस तरीके से आप याद रखेंगे कि कनकेव का जो सरफेस रहेगा वो बेंट इनवर्ड रहेगा। कनकेव का जो सरफेस रहेगा वो बेंट इनवर्ड रहेगा, याद रहेगा आपको। और वैक्स, कन्वेक्स, ठीक है, तो वो उसका इसका उल्टा हो जाएगा भाई। वो उभरा, एक किसी को याद रख लोगे तो दूसरा ऑटोमेटिक याद रहेगा। तो केव यानी गुफा, गुफा होता है अंदर धंसा हुआ, यानी कनकेव सरफेस का क्या होगा? बेंट इनवर्ड होगा। आगे बात समझ में? या फिर दूसरी चीज आप इस तरीके से देख सकते हो, है ना? अगर आप इस तरीके के देखो तो ये अंदर धंसा वाला फेस है तो इसको कनकेव फेस बोलेंगे, और इस वाले फेस को क्या बोलेंगे? कन्वेक्स। ये उभरा हुआ है तो कन्वेक्स, कनकेव, कन्वेक्स। आगे बात समझ में? चलो आगे बढ़ते बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग लेंगे सम इंपॉर्टेंट टर्म्स related to spherical mirror। ठीक है, सम इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। सबसे पहला पॉइंट लेंगे इसमें पोल। क्या लेंगे बच्चों? पोल। तो क्या होता है पोल, आप समझिए। अगर मान लो ये हमने एक मिरर बनाया, कौन सा मिरर है बच्चों? कौन सा मिरर हुआ ये? कनकेव मिरर। ठीक है, इस कनकेव मिरर का, ये जो मिरर है हमारा, उसका जो जियोमेट्रिकल मिड पॉइंट होगा, ठीक है, जियोमेट्रिकली मिड पॉइंट, उसको कहते हैं पोल। ठीक है, जियोमेट्रिकल मिड पॉइंट ऑफ द मिरर इज नोन एज पोल। समझ गए बच्चों? तो लिख लेते हैं इसको, जियोमेट्रिकल मिड पॉइंट, geometrical midpoint of a spherical mirror is known as pole। ठीक है बेटा, इसको क्या कहते हैं हम लोग? पोल कहते हैं। आगे बात आपको समझ में? अगर आपको प्रैक्टिकली देखना है, समझना है, तो आपका जो मिरर होता है ना, स्फेरिकल मिरर या कनकेव मिरर, वो जनरली ऐसा राउंड शेप का इस तरीके से थोड़ा सा अंदर बेंड होता है। ठीक है बच्चों, तो उसका जो सेंटर होगा, मिड पॉइंट, वही होगा आपका क्या? पोल। आगे बात समझ में? आप चाहो तो लैब में जाकर के देख सकते हो, जब आपका स्कूल खुलेगा लैब जाना और देख लेना कि भाई सर मुझे एक प्लेन मिरर दिखा दो, मुझे एक कनकेव मिरर दिखा दो और एक कन्वेक्स मिरर दिखा दो। ठीक है, इस तरीके से। ओके, तो जियोमेट्रिकल मिड पॉइंट ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज नोन एज पोल। ठीक है, इसको हम लोग, इट इज इंडिकेटेड एज पी। ठीक है, हम इसको पी से दिखाया करेंगे। तो यहां पर हो गया अपना पोल। ओके, दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है वो है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जैसा कि हमको पता है बेटा कि हमने ये मिरर बनाया कैसे है? हमने ये मिरर बनाया है एक हॉलो स्फेयर से। ठीक है, हॉलो स्फेयर ऑफ ग्लास से तोड़ करके इसको बनाया है ना? तो ये बेसिकली एक हॉलो स्फेयर का पार्ट है। आ रही बात समझ में? और ये जिस हॉलो स्फेयर का पार्ट है उसका तो कोई सेंटर होगा भाई, होगा कि नहीं? उसी सेंटर को इस मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा जाता है। क्या बोल रहा हूं मैं? द सेंटर ऑफ द हॉलो स्फेयर ऑफ द ग्लास ऑफ विच आवर मिरर इज अ पार्ट इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। आगे बात समझ में बच्चों? सी,
द सेंटर ऑफ hollow sphere of glass of which, ठीक है, the center of hollow sphere of glass of which our mirror is a part is called center of curvature. सेंटर ऑफ कर्वेचर। आई बात समझ में बच्चों? ओके, इट इज डिनोटेड बाय सी। इसको हम लोग काहे से दिखाते हैं बच्चों? सी से शो करते हैं। तो ये हो गया मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर है बच्चों? हाँ, ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, तो हमें सेंटर ऑफ कर्वेचर भी समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। दूसरा है बच्चों रेडियस ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट जो टर्म अपने को सीखना है वो है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तीसरा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो अगेन बच्चों, हमारा जो मिरर है वो एक हॉलो स्फेयर का पार्ट है ना? इस हॉलो स्फेयर का पार्ट है और उस स्फेयर का, हर एक स्फेयर का अपना रेडियस होता है बेटा। तो इसके पास भी क्या होगा? रेडियस होगा। ठीक है, तो ये जो रेडियस है वो क्या कहलाता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर कहलाता है। क्लियर है? क्या बोला मैंने आपको? उसको कैसे डिफाइन कर लेंगे? द रेडियस ऑफ the radius of the spherical mirror radius of the hollow sphere of glass, hollow sphere of glass of which our mirror is a part is called radius of curvature, radius of curvature of the mirror, of the mirror। ठीक है बच्चों, इसको हम लोग क्या कह देते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर बोल देते हैं। और इसको हम लोग दिखाते हैं, इट इज डिनोटेड बाय आर। ठीक है, इसको हम लोग काहे से शो किया करेंगे? आर से शो किया करेंगे। ठीक है, तो आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर भी समझ में आ गया। क्लियर है ना? रेडियस ऑफ कर्वेचर भी समझ में आ गया। चलो ठीक है, नेक्स्ट कितने टर्म सीख लिए हमने? पोल सीख लिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, और फोर्थ हम लोग सीखेंगे बच्चों वो है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, इसको सीखते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? आपके पास सेंटर है और आपके पास पोल है। ठीक है, इनको अगर मिलाने के लिए आप एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर देते हो। ठीक है, अगर हम एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं जो सेंटर ऑफ कर्वेचर को पोल से जोड़ता है, ठीक है, तो इसको अपन कहते हैं बच्चों प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो व्हाट इज द डेफिनेशन? द इमेजिनरी लाइन joining center of curvature and pole of a spherical mirror is known as principal axis। इसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। तो ये वाली जो लाइन हो गई वो क्या हो गई? प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। क्लियर है बच्चों?
है ना। आप लिख तो पा रहे हो ना, नोट डाउन कर पा रहे हो ना, आ रही बात समझ में। चलो तो ये हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। आगे बढ़ते हैं। चार पॉइंट हो गए बच्चों। पांचवा पॉइंट, प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, प्रिंसिपल फोकस। आओ समझते हैं इसको। अगर मान लो हमारे पास ये मिरर है, कौन सा, कनकेव मिरर है ना। तो ये हो गया बेटा हमारा पोल, ये मान लो हो गया हमारा सेंटर, और हमने इसको मिलाया तो ये हो गया क्या, प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, ये हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। अगर हम इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक लाइट रे को इंसिडेंट कराए, ठीक है, पैरेलल एक इंसिडेंट रे को लाइट, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है ना, डालें, तो क्या होता है, आफ्टर रिफ्लेक्शन, ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये ऐसा जाता है। ओके, अब मान लो मैंने किसी और एक लाइट रे को पैरेलली ऐसा इंसिडेंट किया, किसी और एक लाइट रे को ऐसा पैरेलली इंसिडेंट किया, ऐसे कुछ रेस को हमने इस तरीके से पैरेलल और क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस हमने ऐसा इंसिडेंट कराया। तो क्या देखा गया कि सारे के सारे जो है रिफ्लेक्शन के बाद एक ही पॉइंट से गए, ठीक है, एक ही पॉइंट से गए। और भी जितने भी लाइट रे आप पैरेलली ऐसा ले लोगे, सब रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, एक पॉइंट पर मीट करेगा। ठीक है, तो ये जो पॉइंट होता है इसी को हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। तो क्या हो गया बेटा प्रिंसिपल फोकस, ऑल द लाइट रेज विच आर पैरेलल एंड क्लोज टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट एट अ particular point on the principal axis, that point is known as principal focus, that point is known as principal focus। ये रही बात किसमें बेटा, कनकेव मिरर में। अगर मैं कन्वेक्स में इसी चीज को देखूं तो क्या होगा, कन्वेक्स में देखूं तो क्या होगा, ठीक है, कन्वेक्स ऐसा होता है, बल्ज्ड आउट होता है इसका, ठीक है। तो ये हो गया इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया पोल, और इसको मिलाने वाली लाइन क्या हो गई, प्रिंसिपल एक्सिस, है ना। लाइट रे तो हमेशा आप किधर डालोगे बेटा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर। तो आपने मान लो इस तरीके से एक लाइट रे इंसिडेंट कराई, ठीक है। ऐसे बहुत सारे पैरेलल लाइट रेज हमने क्या किया, इंसिडेंट किया। ओके, तो आप क्या देखोगे, ये सबके सब लाइट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन ठीक है बच्चों, ये सब के सब आपको क्या दिख रहे हैं, क्या दिख रहा है बच्चों, कि इस पॉइंट पर मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है। यहां पर सच में मिल रहा है क्या, क्या इस मिरर को लाइट पार कर सकता है, मिरर को लाइट पार नहीं कर सकता, इधर नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो मिरर को तो लाइट पार नहीं, मिरर को लाइट पार नहीं कर सकता। तो अपन ने क्या किया, इमेजिन किया, ऐसा सोचा, है ना, क्योंकि हमको पता है कि लाइट कैसे ट्रेवल करता है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है ना, ऐसा हमें पता है। तो हमें क्या लगेगा भाई, स्ट्रेट लाइन पीछे चले जाऊंगा, है ना, इसके भी स्ट्रेट लाइन पीछे जाऊंगा, इसके भी स्ट्रेट लाइन पीछे जाऊंगा, इसके भी स्ट्रेट लाइन पीछे जाऊंगा, तो हमें क्या दिखता है कि यहां पर कहीं पर ये मिला होगा,
है ना, यहाँ पर कहीं पर ये सारे लाइट रेस क्या होंगे, मिले होंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट आपका क्या हो जाता है, प्रिंसिपल फोकस। तो अभी जो जस्ट पहले एक एग्जांपल देखा था कनकेव मिरर का, और अब जो एग्जांपल देख रहे हैं इस मिरर का, कन्वेक्स मिरर का, क्या डिफरेंस दिखा, वहां पर भी पैरेलल बीम ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होता था, प्रिंसिपल एक्सिस के एक पॉइंट पर मिलता था, और वहां पर रियल में मिलता था, ट्रूली मिलता था। समझ में आया क्या? लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर भी पैरेलल लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट कर रहे हैं, बट नॉट इन रियल, है ना, इमेजिनरी, हमारे इमेजिनेशन में ये मीट करता दिख रहा है। ठीक है, तो इमेज वो मीट कर भी सकते हैं और मीट नहीं भी कर सकते, ऐसा लग सकता है आपको कि वो मीट कर रहे हैं, बट रियलिटी में वो मीट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो इन दोनों ही सिचुएशन को अगर हम मिक्स करके एक डेफिनेशन बनाएं तो हम कह सकते हैं कि ऑल द लाइट रेज विच आर पैरेलल एंड क्लोज टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन, है ना, मीट और अपीयर टू मीट, दोनों चीज कंसीडर हो गया भाई, मीट और अपीयर टू मीट एट अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, दैट पॉइंट इज नोन एज प्रिंसिपल फोकस। ओके बच्चों, so let's write the definition. All the light rays which are incidented parallel and close to the principal axis after reflection from mirror, meet or appear to meet at a point on the axis, that point is known as principal focus। ठीक है बच्चों, प्रिंसिपल फोकस कहते हैं इसको, अपन F से शो किया करेंगे। ठीक है, it is denoted by F। ठीक है, इसको हम लोग F से शो किया करेंगे। क्लियर है बच्चों? तो कनकेव मिरर के केस में ये पैरेलल गया, ये सेंटर, ये पोल, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ऐसा जाता है, तो ये हो गया फोकस। तो आपने क्या देखा बेटा, कनकेव मिरर के केस में फोकस जो है रियल होता है। ठीक है, तो यहां पर मैं लिखता हूं बच्चों, फॉर कनकेव मिरर, ठीक है, जो आपका फोकस होता है वो रियल होता है, रियल फोकस है ना, सच में मिला था ना, तो ये रियल फोकस है। और दूसरा, इसका फोकस कहां है, सामने, फोकस इज इन फ्रंट ऑफ मिरर के सामने। ठीक है, बात समझ में आएगी। और कनकेव मिरर फोकस जो है रियल है और उसका ये किधर है, सामने। लेकिन जब आप कन्वेक्स मिरर को देखते हो तो कन्वेक्स मिरर, ये हो गया बेटा पोल, ये हो गया सेंटर, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपने डाला, ये ऐसा चला गया। ठीक है, तो इधर हुआ फोकस आपका। ठीक है, तो इसमें क्या दिख रहा है, फोकस क्या है, बिहाइंड द मिरर है और इमेजिनरी है। फोकस क्या है, इमेजिनरी है और बिहाइंड द मिरर है। ठीक है, तो फॉर कन्वेक्स मिरर, फोकस इज इमेजिनरी बोल लो, वर्चुअल बोल लो। ठीक है, वर्चुअल भी बोल सकते हो। सेकेंड है ना, बिहाइंड मिरर है, फोकस इज बिहाइंड मिरर। ठीक है, तो ये दो बातें अपने को ख्याल रखना। तो ये हो गया बेटा प्रिंसिपल फोकस, भी हमने डिफाइन कर लिया।
नेक्स्ट है बच्चों, कितने टॉपिक हो गए, कितने हो गए, जो भी है नेक्स्ट नंबर आप डाल देंगे बच्चों। फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। अभी जैसा कि आपने देखा, अगर एक हमने मिरर बनाया, ये पोल हो गया बच्चों, ये आपका सेंटर हो गया, और आपने देखा कि फोकस कहीं यहां आया, ठीक है, फोकस, ओके, ये लाइट रह गई और ऐसा रिफ्लेक्ट होके चला गया। तो ये पोल से फोकस तक की जो दूरी है ना, पोल से फोकस तक की जो दूरी है, उसको कहते हैं बेटा फोकल लेंथ, ठीक है। तो इसको हम कैसे डिफाइन कर लेंगे, द डिस्टेंस फ्रॉम द डिस्टेंस फ्रॉम द पोल to the focus is known as focal length। क्या कहते हैं इसको, फोकल लेंथ कहते हैं, ठीक है। इसको हम लोग, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एफ, ठीक है। इसको हम लोग किससे शो करेंगे बेटा, स्मॉल एफ से शो किया करेंगे। आ रही बात समझ में आपको, तो ये हो गया आपका फोकल लेंथ, अंडरस्टूड। आखिरी पॉइंट है, आखिरी टर्म जो आपको सीखना है वो है बच्चों एपर्चर। एपर्चर मान लो ये हमारा मिरर हुआ, ठीक है, ये हमारा मिरर हुआ। तो ये वाला जो डिस्टेंस होता है ना, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डायमीटर बोल लो, ठीक है, ये वाला आप ऐसा देखोगे, इसको ऐसा दिखोगे तो ये आपको सर्कुलर दिखेगा, है ना। इसका जो सरफेस है वो कैसा दिखेगा, सर्कुलर दिखेगा। तो उसका जो डायमीटर होगा वो आपको क्या कहलाता है, एपर्चर कहलाता है। तो इसको डिफाइन करते बेटा, द इफेक्टिव डायमीटर of reflecting surface of the mirror is known as aperture, क्लियर है बच्चों। इसको हम लोग कहते हैं एपर्चर। तो मान लो यहां पर इसको m और इसको m डैश बोल दूं, तो यहां पर mm डैश इज एपर्चर, ठीक है बच्चों। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं समाप्त करेंगे बच्चों। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और नई चीजें सीखेंगे, ठीक है। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर बच्चों।